अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज से मैं व्लॉग्स का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बहनें कभी कभी कहा करती थी कि आप दोनों चैनल्स के ऊपर एक ही तरीके की वीडियोज़ अपलोड करने लग गई हैं। तो जैसा मैं एक्चुअली रूटीन में काम करती हूँ या जो ज़्यादा स्पेसिफिक वक्त मेरा किसी चीज़ में गुजरता है, मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। थोड़ा वक्त पहले मैं सिलाई ज़्यादा करती थी, वो आपसे शेयर करना शुरू कर दी। अब मेरी इस तरह की टफ़ रूटीन है, तो मैंने कहा ये रूटीन भी आप लोगों से शेयर कर देनी चाहिए। व्लॉग्स के ऊपर तो मल्टीपल चीज़ें चलती रहती हैं। क्लास 9 और 10 में मैं हयातियात यानी बायोलॉजी जिसे कहा जाता है वो पढ़ाती हूँ। मैंने क्लास 10 तक उर्दू मीडियम पढ़ा था, इसके बाद सब कुछ ही इंग्लिश मीडियम हो गया, आपको पता है, जो ख़ास करके कॉलेज लाइफ अपनी गुजार कर आए हैं। तो अब दोबारा से मेरे लिए पढ़ाना काफ़ी टफ़ हो गया, लेकिन क्या ही किया जाए। अच्छा, बैग मैंने चेंज किया है, इसकी वजह बहुत सारी वजूहात हैं, एक थोड़ी है। और सबसे ज़्यादा गंदी ये चीज़ होती है मेरे ख़्याल में, जब से मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया ना, जितने बैग्स मैंने चेंज किए हैं शायद ही किसी ने चेंज किए हो, जितने शूज़ मैंने चेंज किए हैं शायद ही किसी ने चेंज किए हो। ये वाला मेरा लैपटॉप का बैग है, घर पे ही पड़ा रहता है, क्योंकि इसके ऊपर मैं ज़्यादा काम घर पे ही करती हूँ। जहाँ इंस्टीट्यूट जाते हैं वहाँ पे तो हमारे पास कंप्यूटर्स होते ही हैं पीसी की फॉर्म में। फिर इसके बाद ये वाला बैग मैं रखती हूँ यहाँ। बड़ा बैग इसलिए लिया है कि ऐड गया जो मेरा थर्मोस, ये थर्मोस को मैं इसके अंदर रख के लेके जाती हूँ। इसके अंदर पानी ठंडा है तो ठंडा रहेगा, जब मुझे खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है तो मैं गर्म पानी करके इसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल लिया करती हूँ, तो वो गर्म ही रहता है। अब कहाँ बंदा जाके हर एक को बोलता है कि मैं तो पानी गर्म करके दो, मैं तो खांसी आन रही है। अच्छा, टेबल की हालत देख लें आप लोग, कितने दिनों हो गए कि मैंने सिलाई नहीं की, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा बिखरा रहता है। यही मेरा एक कमरा, यही मेरा असासा है, इसी के अंदर आपको पूरी की पूरी घर की वीडियोज़ नज़र आती हैं और आती रहेंगी आगे, जब तक के अल्लाह खैर करे। बहरहाल जी, अब किताबें चुकी हैं मैंने यहाँ से और बैग के अंदर दोनों दी थी। यानी इसके बाद पेंसिल की हशर ऐसी है कि जब बच्चों के पास पेंसिल ख़त्म होती है ना, तो मुझे अपनी देनी पड़ जाती है, तो बच्चे इसको चबा देते हैं या पता नहीं क्या कर देते हैं। बहरहाल ये दोनों बुक्स मेरे साथ जाएंगी और आज से मैंने तहिया किया, ये बुक्स को मैं स्कूल में ही छोड़ के आऊँगी। मेरा बिस्तर आप लोगों ने देख लिया मैंने किस तरीके से बिछा के रखा हुआ है, और यहाँ पे सिलाई की टेबल इसी तरह रहती है। अच्छा, जब मैंने सिलाई करनी होती है सिलाई की टेबल बन जाती है, जब मुझे स्कूल के लिए तैयारी करनी होती है तो ये मेरा एक तरीके का वैनिटी टेबल बन जाता है। अच्छा, ये वाला जो डब्बा है ना, डब्बा ब्यूटी बॉक्स, ये मेरी सिस्टर कनाडा से लाई थी, और सारी क्रीम्स वगैरह मैंने इसलिए जानबूझ के दिखाई है कि ये व्लॉग वो भी देखेगी। उसे मैंने बताया कि मेरी ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, नेक्स्ट टाइम तो आना ही नहीं था, सब कुछ चुक के ले आना। ये मेरी असल में भांजी ने मुझे वहाँ से भेजा था सब कुछ, और ना करते ये बॉडी मिस्ट है या पता नहीं क्या है, ये इतना इस्तेमाल तो मैंने कर ही लिया। ये कांच की बोतल है इसलिए बाहर निकाल के नहीं रखती, पता लगे एक बार डिग्गे तो टट्ठे। अच्छा, ये वाली जो रिंग्स है ना, वंस अपॉन अ टाइम मुझे बड़ा शौक था ज्वेलरी का। अब मेरे पास ज्वेलरी है तो बहुत, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, मेरा दिल ही नहीं चाहता। अव्वल फुर्सत ही कहाँ। ये डब्बा मैंने इसलिए खुला रख दिया है कि मैंने थोड़ी देर बाद लोशन वोशन लगा के जाने। इस कुर्ती की वीडियो आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूँगी। इस चैनल के ऊपर आपको मेरे फ़न व्लॉग्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर इस व्लॉग का एप्रिसिएशन मिलती है तो फिर आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर हम सिलाई की तरफ वापस रहेंगे। और हफ्ते बाद आप इंतज़ार करते रहा कीजिएगा कि अनिला की अब वीडियो आएगी, क्योंकि जब मैंने घर ही नहीं होना तो मैंने मशीन के ऊपर क्या काम करना है। बहरहाल जी, ये सत्ती सवेरे के सारे काम है। इस वक्त तक मैंने नाश्ता भी बनाने की जहमत नहीं की थी, और यहाँ से मैं ले रही हूँ आज के दिन ये वाली टैबलेट, और पक्का मैं खा के चली गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन बड़ा सही सही सलामत गुजरा है। ये मेरी सिस्टर जब कनाडा से आई थी ना, बाजी साहबा, तो वो तब मुझे दे के चली गई थी। देखो जी, तूफ़ान आ गया तो आंधी आ गई है। इसके बाद मुझे नहीं पता चला कि ये मैंने ब्लैक होल में कैसे चली गई हूँ। और यहाँ से हम वापस आते हैं। ये देखिए, उम्रो अयार या अयाल होता है, क्या होता है बताएं मुझे ज़रा। जम्बील या अवीनों की लोशन भी मेरी सिस्टर ने वहीं से ही मुझे ला के दिया ना। स्कूल पहुँच चुकी हूँ, 2 पीरियड ले चुकी हूँ, ये 3rd पीरियड है। और यहाँ पे मैंने एक रखा था अपने साथ एप्पल, और एक रखा था गुआवा बोलते हैं इसको। ये मेरे साथ मेरी साथी कलीग्स बैठी हुई काम कर रही हैं। मैं इसके अंदर से यही ढूंढ रही थी। असल में ना, जाते जाते मैंने बहुत जल्दी में यहाँ पे रख दिया था वो अमरूद और सेब ऐसे ही बग़ैर किसी डब्बे के, तो वो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। यहाँ पे ये KG और 1 जो लास्ट ईयर तक 1 मैं भी पढ़ाती थी, इस तरह की कॉपीज़ मैं तो नहीं बना के देती थी, लेकिन ये टीचर चूँकि KG क्लास को पढ़ा रही हैं, तो देख लें भाई, गवर्नमेंट के अंदर भी काफ़ी अच्छी प्यारी प्यारी पढ़ाई होती है। और माशाल्लाह से जब से ये प्रोविंशियल लेवल के तहत सिंध गवर्नमेंट के अंदर नए टीचर्स भर्ती हुए ना, माशाल्लाह से क्या सख्ती हो गई। मैं तो कहती हूँ वो कौन से दिन थे जो कहते थे कि टीचरें बह के तो स्वेटरां बुनदियाँ तो बिरयानियाँ पकानियाँ ने, मुझे नाम बता दें उन लोगों के। हम लोगों की तो माशाल्लाह भागम भागी नहीं ख़त्म होती। अच्छा जी,
स्कूल जाने से पहले मैंने 9th क्लास के बायोलॉजी जो मुझे पढ़ानी थी वो टॉपिक थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, उसके शॉर्ट्स जो होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होते हैं उन पे टिक लगाया था। फिर यहाँ पे मैं बेसिकली जिस स्कूल में हूँ वो बॉयज़ का स्कूल है और यहाँ पे ये मैंने बच्चों को काम दिया था 15-20 मिनट आज के दिन की जस्ट एक एक्सप्लेनेशन थी, उसके बाद मैंने काम दिया था, वो काम करने बैठे हुए। और ये 9th क्लास है, इसके बाद 10th क्लास का ब्रेक के बाद पीरियड होता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद चलते हैं जनाब, हम लोग वहाँ से निकल आए थे क्योंकि मसला ये हुआ कि मेरा फ़ोन एकदम से नॉन पीटी अप्रूव हो गया और एक सिम चल रही थी, एक सिम चल नहीं रही थी और मेरी दोनों सिमें चलनी इंतहाई ज़रूरी हैं। आपको पता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर बंदा जो है ना वो नौकरी की तो नखरा की वो तो हर सिचुएशन में होता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपका फ़ोन हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं काला पुल, यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने भतीजे का, उसे मैंने फ़ोन किया था, जिम भी आधा अधूरा छोड़ के आई हूँ और मैंने रिस्क पे लगाई थी आज अपनी क्लास कंप्यूटर की कि मैंने विद इन दिस टाइम पहुँचना है। अच्छा जी, आगे निकलते हैं तो आगे चल के हमारे बाइक की पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। फिर अल्लाह भला करे एक भाईजन का, उन्होंने पीछे से उसको टो करना कहते हैं, मैंने नहीं अन्ना इस्तिलाहात दा बोता पता, उन्होंने बाइक को धक्का लगाया और हमें वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक मैं आपको लेके जाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कराची की ट्रैफिक। अभी फ़िलहाल तो ये थोड़ा सा इस तरह का टाइम था, 2-2:30 बजे का, लोग खाना वाना खाने साइड पर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम के 5 बजते हैं ना ये रोड आपको कभी खाली नहीं यहाँ पे दिखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ने अपनी गाड़ी वाड़ी ले ली हुई है और बाइक्स का तो कोई हाल ही नहीं कराची के अंदर। चलें जी, यहाँ से हमारा पेट्रोल जब ख़त्म हुआ था तो हम पहुँचे थे यहाँ पे पेट्रोल पंप पे। ये इसने पता नहीं किसका हेलमेट उठा के रखा हुआ है मेरे भतीजे ने। मैंने कहा तुमने ये काम शुरू कर दिया? कहता नहीं, इसके पास ही पेट्रोल पंप के पास ही एटीएम मशीन थी। मुझे कहता है बच्चा कि यहीं से कार्ड पैसे निकलवा लें, आगे जाके रश होगा। आप देखो जी, इसके अलावा मैं और मज़ीद भी आपको बताऊँगी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप व्लॉग्स को पसंद करते जाएंगे फिर मैं और मज़ीद आपको बताऊँगी क्या चल रहा है ज़िंदगी में। फिर जनाब हुआ ये कि हम सदर गए, जिनसे हमने फ़ोन लिया था उनसे पता चला कि पीटीए अप्रूव करवा के उन्होंने दिया। फिर यहाँ पर आके मसला ये हुआ कि आधे रास्ते में भतीजे की बाइक ख़राब हो गई। फिर उतो में रिक्शा कराया और मैं तारिक रोड हो जान रही। अच्छा, मैंने वहाँ पे ना अपना फ़ोन का कवर भी चेंज कर लिया था और मुझे इतना लेट हो गया था कि मैंने अपना जो ग्रुप बना हुआ ना हम लोग का व्हाट्सएप, वहाँ पर मैंने सर को मैसेज कर दिया, सर मैं आज लेट हो जाऊँगी तो मेरा इंतज़ार कर लीजिएगा, मैंने हर सूरत में क्लास लेनी। क्योंकि हमने पहले दिन जब ये कोर्स ज्वाइन किया था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बेसिकली कर रही हूँ, तो मैं सर ने कहा था भले आंधी आए, भले तूफ़ान आए, भले कश्तियों में तैर के आना पड़े, भले हेलीकॉप्टर से लटक के आना पड़े, भले बसों के पीछे लटक के आना पड़े, आपने क्लास कोई नहीं मिस करनी है। और उस चीज़ को मैंने ऐसा पल्ले बांधा हुआ है ना, तो मैं ये मैसेज कर दिया था सर इंतज़ार करते हैं। बेसिकली 3:30 बजे हमारी क्लास शुरू होनी थी, लेकिन सर ने इंतज़ार किया। जब मैं पहुँची वहाँ पर ट्रैफिक फिर से जैम थी। मैंने आपको डॉल्फिन भी दिखा दिया, मतीन वाला वो भी दिखा दिया। फिर इसके बाद जब हम तारिक रोड वाली जगह से गुजरे तो आगे बहादुराबाद के ऊपर दोबारा से ट्रैफिक जैम थी, क्योंकि मुझे लग रहा है बाद में मैं जब सेंटर पहुंची तो मुझे पता चला कि एक्सपो सेंटर के ऊपर कोई नुमाइश लगी है। अरे नुमाइश लगे ना लगे, ट्रैफिक हर जगह बहुत ज़्यादा है। बहरहाल जी, इतों असी निकली चले जान रहे हैं और देखें ये चीज़ें मैं रोज़ देखती हूँ, इन आउटलेट्स के पास से मैं रोज़ गुजरती हूँ। यकीन माने सुबह मैंने ओट्स खाए थे विद चिया सीड और वो जो एक एप्पल और एक गुआवा मैंने खाया, उसके बाद मुझे इतनी सी फुर्सत, चुटकी भर फुर्सत भी नहीं मिली कि मैं कहीं पे कोई लंच कर लूँ, भतीजे के साथ रुक के कुछ खा लूँ। मुझे ये था कि मैं क्लास पहुँचूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता बेशक के टीचर्स हमारे जूनियर हैं, हो सकता है एज में मुझसे छोटे हों, लेकिन मुझे टीचर टीचर ही होता है भाई, उसकी रिस्पेक्ट ही होती है। बहरहाल जी, मैं पहुंची वहाँ पे जाके मुझे थोड़ा सा आज लो फील हो रहा था। जो मैंने सीखा वो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर कभी दिल किया तो आप लोगों को अपने लैपटॉप पे करके दिखाऊंगी। ये सारी मैं रुदात बताने का मकसद ये है कि ये मैं पहुँच गई हूँ सेंटर, और यहाँ से जब मैं एंट्री मारूंगी ना अंदर और उसके बाद मैं कैमरा बंद कर दूँगी। कैमरा बंद करने का मतलब ये है कि अब हो गया बोता काम। यहाँ पर कभी मैं फिर आके फ़ोन मैंने चार्ज करना था, फ़ोन की चार्जिंग बिल्कुल लो हो गई थी। ये होते हैं हमारे पास इस तरह से डेस्कटॉप, और यहाँ पर हम बैठ के काम कर रहे हैं। ये प्लेट के ऊपर छापे मैंने लगाए हैं फूलों की सूरत में, फोटोशॉप के ऊपर काम कर रही हूँ। इलस्ट्रेटर ऑलरेडी मैं सीख चुकी हूँ, काफ़ी कुछ बनाया, वो भी शेयर करूँगी आप लोगों से। फिर इसके बाद ये टाल के ऊपर भी प्रिंट जो है हम लोगों ने ख़ुद से दूसरा उठा के लगाया है। और फिर यहाँ से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि शाम के बज गए हैं 5, और मेरा यहाँ पे होते हैं ना रास्ते में वो चने भून के देने वाले, भुट्टा भून के देने वाले, उन तक के पास रुकने का मेरा टाइम नहीं था। मैंने कहा अब मैं घर जाऊं, क्योंकि कल हमारे घर बना हुआ था साग और मैं कल नहीं खा सकी थी, मेरी क्लास थी। मैं 11-12 बजे घर वापस आई हूँ रात के। पता नहीं कितों पिक्चर में एडिट होगी। आज की वीडियो में ये सब बर्दाश्त कर लें, आगे से मैं ध्यान रखा करूँगी।
ये मैं हैदराबाद से निकली हूँ और यहाँ पे मैं आऊँगी चलते चलते, और मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो रही थी कि कुछ लोग होते हैं ना नहीं पसंद करते। ये हम चले हैदराबाद से और निकल के हम पहुँचते हैं घर, क्योंकि इसके बाद फ़ोन की चार्जिंग डिबू डिबू हो गई थी। इसके बाद जब से ही हम घर पहुँचते हैं और आते ही हमने कहा कि हमें खाने की भूख लगी हुई है, तो साग विद मक्खन, ये मक्खन कोई देसी नहीं है, ये जो मिलता है ना इम्तियाज़ वगैरह से, वही प्लेन अनसॉल्टेड अम्मी मंगवाती होती हैं वही। और रोटी मैं दिन में सिर्फ एक खाती हुई भी मैं आपको बताऊँगी मैं क्या कारनामे आजकल कर रही हूँ। भूख तो वैसे ही मर जाती है जब बंदा इतना भाग रहा है। इस वक्त बज गए हैं शाम के 6 और फिर आके फिर इसके बाद मैंने चाय भी बनाई, इसके बाद मैंने वीडियो को एडिट भी किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि थंबनेल के ऊपर मैं क्या कारनामे कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा हमारे तोते की हरकतें देखें। ये मुझे रो रो के दिखा रहा है कि मुझे इतनी छेती तुम लोगों ने पिंजरे में क्यों डाला हुआ है। ये पिंजरे से ना थोड़ा चिढ़ता है, ये कहता है मुझे खुला खुला छोड़ दो, आज़ाद घर में घूमता फिरता है। तो थोड़ा सा मुझे भी ऐसा हुआ कि ये मगरिब के टाइम इसे, क्योंकि ये इशा तक तो ये हाथों में नाच रहा होता है हमारे, माशाल्लाह इतना नशई हो गया है। ये चाय भी पीता है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करने वाली हैं, बस मेरा माइंड ही नहीं मन रहा था कि मैं इस तरह के व्लॉग्स आप लोगों से शेयर करूं। ये इसको जब पिंजरे में डालते हैं तो ऐसे मोटा कुप्पा हो जाता है, गुस्सा करके दिखाता है, चूंचे बना बना के दिखाता है। अच्छा जी, इसके अलावा बाकी जितने तोते थे, एक तो हमारा पंखे में आ गया, दूसरा एक और पंखे में आया तो उसको चोट लगी हुई है, वो हमने रखी हुई साथ में, बाकी सारे ख़त्म मतलब दे दिला दिए। हमारे पास अब मिट्ठू होता है, इसको थोड़ा थोड़ा प्यार ये पीनो कर रही है, क्योंकि पीनो के साथ इसकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। बच्चों के साथ माशाल्लाह ये 3 साल का हो गया अब, और गुस्सा इसलिए कर रहा है कि तुम लोगों ने मुझे बेवक्त क्यों कैद किया। और जब इसको कैद करते हैं कहता है लाइट बंद कर दो और ऊपर इसके चादर देनी पड़ती है। तो बस इतना ही सब कुछ है जो हमारे मिट्ठू साहब काटी काटी करके दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि पूरा दिन तुम लोग होते कहो, मुझे उठाते क्यों नहीं, प्यार क्यों नहीं करते। ये शायद रात का खाना मांग रहा है, क्योंकि चाय में डिब्बो के रोटी की जो होते हैं ना नवाले, जिन्होंने पंजाबी कही था बुरकियाँ, वो ये खाता है। यहाँ पे मैंने इसे थोड़ी देर के लिए आज़ाद छोड़ा था, थोड़ा लालच में निकला है। मैं गुड़ खा रही थी, मेरे साथ आके इसने थोड़ा सा गुड़ खाया है, और ये जो कटोरा पड़ा ना इसमें नहाता नहूता भी है खुद से। ये इसने मुझे काटा नहीं है, वैसे गुस्सा करके दिखा रहा है कि मुझे इस वक्त ज़िद में ना लाओ। ये मैं बैठी हुई हूँ जनाब फ़ोटोशॉप खोल के, और यहाँ पर मैं करूँगी अब थंबनेल की एडिटिंग। और फिर बताइएगा वीडियो कैसी लगती है। चाय आ गई, आप लोग भी बिस्मिल्लाह करें, साग के लिए तो बिस्मिल्लाह करना ही नहीं बोला। यहाँ पे मैं इसकी एडिटिंग करती हूँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।